नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 17 मई 2021 का करेंट अफेयर्स लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो हम लोगों के पास चार ऑप्शन है: चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो हम लोगों को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन का अनुमान है दोस्तों, भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो आकलन दिया गया है, यह आकलन से पहले यानी 2027 से पहले ही चीन से ज़्यादा हो सकती है। वह की उत्पादन से निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापक स्तर पर उत्पादन के जरिए पैमानों की हासिल करना तथा अत्याधुनिक उत्पाद का विनिर्माण करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों के पास देखिए दोस्तों चार ऑप्शन है: नेपाल, चीन, रूस, इंडोनेशिया। तो हम लोगों को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया होगा। चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने हाल ही में अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। इसका हाल ही में निम्न से भी केपी शर्मा ओली होगा। चलिए इसके बारे में भी कुछ चीज़ें जानते हैं दोस्तों। केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण, मतलब संविधान जो है ना नेपाल करते हुए किया है। नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो हम लोगों को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान होगा। चलिए इसके बारे में भी कुछ चीज़ें जानते हैं दोस्तों। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। क्या है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कश्मीर मुद्दा है, और इसी मुद्दों को सुलझाने के लिए सऊदी अरब ने एक बार प्रेस वार्ता पर जो है महत्व पर जोर दिया है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश ने प्रधानमंत्री इमरान खान बिन सलमान के बीच देशों
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम को मद्देनज़र किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है? हम लोग का हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए इसके बारे में भी कुछ चीज़ें जानते हैं दोस्तों। देखिए, कोरोना वायरस का जो आप जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस किस तरीके से कि उसका संक्रमण किस तरीके से प्रसार हो रहा है, उसी को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 मई तक से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हिमाचल लिया गया है और जो भी हुआ है, हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, अफ़गानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनय सकरला का निधन हो गया है। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा में 2008 में आए विनय सकरला तौर पर ये जो है विनय सकरला जी जो हैं भारतीय विदेश सेवा में 2008 में आए थे। कब आए थे? 2008 में भारतीय विदेश सेवा में आए थे। और ये राजनयिक के तौर पर मस्कट, मतलब कौन कौन से देश के राजनयिक रह चुके हैं? मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, चीन समेत कई देशों में तैनात रहे हैं। वे भारत के महान प्रतिनिधि थे। क्या थे दोस्तों? वे भारत के एक महान प्रतिनिधि थे जो भारत और अफगान संबंध को मजबूत करने के लिए समर्पित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के लिए किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, नेपाल, चीन, अमेरिका, भारत। तो हम लोगों को जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका होगा। देखिए चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। ऐसा इसलिए देना पड़ा है दोस्तों क्योंकि जो 12 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उसमें भी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। ठीक है, उसमें भी उस पर भी प्रकोप आ रहा है। इसकी वजह से आपातकालीन उपयोग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है यह वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक आशाजनक तरक्की है। उन्होंने राज्यों से यह वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने की मांग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, जोश जे कट्टर, राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, सुधीर सीतापति। तो हम लोगों को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोश जे कट्टूर होगा। चलिए इसके किया गया है। ठीक है, कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ नेतृत्व कर रहे थे। मतलब जो है आरबीआई का जो मुख्यालय है, कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय जो है बेंगलुरु में, वो पहले वहाँ नेतृत्व कर रहे थे। कट्टूर को 30 साल से अधिक का अनुभव है। क्या है दोस्तों? इनको 30 साल से अधिक का अनुभव है। वे अपने सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक और इस अनुभव के कारण नियुक्त किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, 10 मार्च, 15 अप्रैल, 12 मई, 20 जुलाई। तो हम लोगों को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 मई होगा। चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? हर साल 12 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार इसे दोस्तों साल 1965 में मनाया गया था। नर्स दिवस पहली बार कब मनाया गया था? साल 1965 में मनाया गया था। जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है। लेकिन इसकी घोषणा कब की गई है दोस्तों? जनवरी 1974 में 12 मई को, ठीक है, मतलब 1974 में 12 मई को घोषणा की गई है इस दिवस को मनाने के तौर पर। ठीक, नर्सों को काम को समझाना समाज में अत्यधिक लोगों के इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। कल फिर मिलते हैं 6 बजे इसी वक्त आपको टॉप 10 करेंट अफेयर्स के साथ।